नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आईटीआई मशीनिस्ट सेकेंड ईयर का, उसी का ये हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल में, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो एग्जाम पैटर्न था पिछले साल का, वो था कि आपके जो ट्रेड थ्योरी थे उसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे मशीनिस्ट सेकेंड ईयर में 2020 के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम डेट भी दिखा रहे हैं कि 19 फरवरी 2021 को ये पेपर हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जो इस साल आपका पेपर होने जा रहा है सेकेंड ईयर का, उसका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब की बार जो आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस बार आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेकंड ईयर में, उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो ये हो गए आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब देखिए, पिछले साल क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मार्क एज एक्स, यक्स के जो रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये आपका सेंटर गेज है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेंटर गेज। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर रीशार्पनिंग ऑफ सिंगल पॉइंट टूल, चीजल, पंचेज एंड ड्रिल। सिंगल पॉइंट टूल जैसे कि चीजल हो गए, यानी कि छैनी, पंच और ड्रिल को तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। तो देखिए, हम लोग शार्पनिंग करने के लिए, यानी कि किसी का धार तेज करने के लिए, अगर वो खराब हो जाता है धार, तो उसको हम लोग तेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडर। एकल उद्देश्य टूल कटर ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं छैनी, पंच और ड्रिल के धार को तेज करने के लिए। ठीक, यानी कि नुकीला करने के लिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स, यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है स्टेम। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज पिच ऑफ M12 टैप, M12 टैप की पिच क्या है। तो M12 टैप की जो पिच होती है वह 1.75 mm होती है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन एस्पर गियर, एस्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या है। तो देखिए, एस्पर गियर में जो मॉड्यूल की इकाई होती है वह मिलीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चेक द विड्थ ऑफ कीवेज, आप चाबी घाट की चौड़ाई की जांच कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर इनर जा, वर्नियर कैलिपर के आंतरिक जबड़े से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मशीन इज जनरली यूज्ड फॉर वुड रफ की वे कटिंग, किस प्रकार की मशीन का उपयोग आमतौर पर वुड रफ चाबी घाट काटने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है वर्टिकल मिलिंग का। तो वर्टिकल मिलिंग यानी कि ऊर्ध्वाधर मिलिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आठवां क्वेश्चन है, विच पार्ट हैज द मूवेबल जा ऑफ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, किस भाग में गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के चल जबड़े होते हैं। तो जो चल जबड़े होते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग में होते हैं, क्षैतिज स्लाइडिंग में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है, हाउ रेगुलर बोरिंग इज डन यूजिंग ए वर्टिकल मिलिंग मशीन, ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन का उपयोग करके कोणीय बोरिंग कैसे की जाती है। तो ये किया जाता है स्वीवेलिंग द स्पिंडल हेड, यानी कि स्पिंडल हेड को स्वीवल करके। ऑप्शन नंबर से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था कि व्हाई द ओवर आर्म इज प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, क्षैतिज मिलिंग मशीन पर ओवर आर्म क्यों प्रदान किया जाता है। तो देखिए, क्षैतिज मिलिंग मशीन पर जो ओवर आर्म प्रदान किया जाता है, यह किया जाता है कि आर्बर के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए, यानी कि इट्स सपोर्ट द अदर एंड ऑफ आर्बर, आर्बर के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कटर, फिगर में ये जो कटर दिख रहा है ये किस प्रकार का कटर है। तो ये आपको कहलाता है स्लैब मिलिंग कटर। तो स्लैब मिलिंग कटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स, यक्स के रूप में जो जो चिन्हित भाग है ये कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो यक्स भाग दर्शाया गया है, देख सकते हैं ये जो यक्स भाग दर्शाया गया है ये क्या है। तो ये जो यक्स भाग है ये आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल बीम, यानी कि क्षैतिज किरण। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल बीम। अब देखिए, यहाँ पर है 13 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है विच इज द लॉ रिलेटेड टू द गिवन फिगर, दी गई आकृति से संबंधित नियम कौन सा है। तो आपको भी पता होगा, यहाँ पर है V = I R से।
V इक्वल टू आई आर। ये जो नियम है ये आपका कहलाता है ओम का नियम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म रिड्यूसेज द बैकलेस ऑफ सीएनसी लेथ। कौन सा तंत्र सीएनसी खराद के बैकलेस को कम करता है। तो देखिए ये जो कम करता है ये रहता है आपका रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू विथ नट। दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर हमने मास्टर क्लास प्रोवाइड कर दिया है, जो कि 8 घंटे से ऊपर का वीडियो है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक, तो देखिए ये हो गया आपका कि रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू नट के साथ हम लोग सीएनसी खराद के बैकलेस को कम कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेपर इज इन द सीएनसी मशीन स्पिंडल। सीएनसी मशीन स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर है। तो देखिए सीएनसी मशीन स्पिंडल में जिस प्रकार का टेपर होता है वह ISO 40 रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज द एक्स इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन टूल। सीएनसी मशीन टूल के बॉक्स आरेख में यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है। तो यह वाई एक्सिस सर्वो मोटर कहलाता है। तो वाई अच्छे सर्वो मोटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच एक्सिस द फोर फिंगर इंडिकेट्स इन राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अनामिकी अंगुली कौन सी अक्ष इंगित करती है। तो यह यक्स अक्ष को इंगित करती है, अनामिका उंगली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच मोड अलाउज एन ऑपरेशन टू द चेक द प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग ओनली वन प्रोग्राम ब्लॉक एट ए टाइम। कौन सा मोड एक ऑपरेशन को एक बार में केवल एक प्रोग्राम ब्लॉक निष्पादित करके कार्यक्रम की जांच करने की अनुमति देता है। ये रहता है सिंगल ब्लॉक मोड। तो सिंगल ब्लॉक मोड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मशीन 0 पॉइंट टू द वर्क ओरिजिन पॉइंट। मशीन शून्य बिंदु से कार्य उत्पत्ति बिंदु तक की दूरी की शब्दावली क्या है। यह कहलाता है जीरो ऑफसेट। तो जीरो ऑफसेट, शून्य ऑफसेट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द एक्सिस फॉर वर्क ऑफसेट एज मेजर्ड। माप के अनुसार कार्य ऑफसेट के लिए अक्ष कौन सा है। ये रहता है एक्स एंड जेड डायरेक्शन, एक्स और जेड दिशा। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अरेंजमेंट नंबर ऑफ कीज एंड कीवेज फॉर्म ओवर द सिलेंड्रिकल शाफ्ट। बेलनाकार शाफ्ट के ऊपर बनी चाबियों और प्रमुख तरीकों की व्यवस्था संख्या क्या है। यह आपका कहलाता है स्प्लीन या स्प्लाइन। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेफ्टी साइन। यह सुरक्षात्मक जो चिन्ह है ये कौन सा है। तो ये साइन है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि बिजली के झटके का खतरा। तो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, विच कोड इज यूज्ड फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। सर्कुलर प्रक्षेप दक्षिणावर्त दिशा के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है G02 का। तो G02 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम प्रोवाइड्स फीड मोशन एलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस। कौन सी प्रणाली एक्स या वाई अक्ष के साथ फीड गति प्रदान करता है। यह गति प्रदान करता है स्ट्रेट कट कंट्रोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट कट कंट्रोल। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वुड इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक शब्द क्या, सॉरी, व्हाट इज ए वर्ड इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक शब्द क्या है। तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, अक्षरों का संयोजन होता है। अब है यहाँ पर, व्हाट इज द मूवमेंट मार्क एज द एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित जो मूवमेंट है वो कौन सा है। ये आपका है जेड एक्सिस निगेटिव। तो जेड एक्सिस निगेटिव यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू अवॉइड मशीन कोलिजन इन VMC ड्यूरिंग इनिशियल प्रैक्टिस। प्रारंभिक अभ्यास के दौरान VMC में मशीन की टक्कर से बचने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है सिमुलेशन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है। यह कहलाता है आपका एज फाइंडर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विच मोड इज यूज्ड टू इंटर पार्ट प्रोग्राम। भाग प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है एडिट मोड, संपादन मोड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेस्ड
टू रिमूव द वर्ड इन प्रोग्राम, प्रोग्राम में शब्द को हटाने के लिए क्या दबाया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है डिलीट का प्रयोग। 31 नंबर का क्वेश्चन है, विच मोड इज यूज्ड टू इंटर पार्ट प्रोग्राम इन वीएमसी, वीएमसी में भाग प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है एडिट यानी कि संपादित करें का उपयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल सरफेस ऑफ द वर्क पीस, कार्यखंड की मूल एवं अंतिम सतह के बीच लंबवत दूरी क्या है? यह है आपका डेप्थ ऑफ कट यानी कि कट की गहराई कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज G41, G41 क्या है? तो देखिए जो G41 है ये आपका कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट है यानी कि कटर त्रिज्या पूर्ति बायां है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, विच कोऑर्डिनेट्स सिस्टम इज यूज्ड टू प्रोग्राम होल पोजीशंस ऑन ए बोल्ट सर्किल, बोल्ट सर्कल पर छेद की स्थिति को प्रोग्राम करने के लिए किस निर्देशांक सिस्टम या पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फिगर में ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो यह आपका कहलाता है ब्लॉक स्पिरिट लेवल, तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट्स इन एनी मशीन एंड आल्सो रिमूवल ऑफ फॉल्ट्स, किसी भी मशीन में दोष खोजने और दूर करने की प्रणाली क्या है? तो यह कहलाता है आपका मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स, स्नेहन का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए स्नेहक का उपयोग करने का जो उद्देश्य है वो रहता है कि रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है लुब्रिकेशन। अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडेक्सिंग रेशियो ऑफ डिवाइडिंग हेड यूज्ड इन मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन में विभाजित सिर का अनुक्रमण अनुपात क्या होता है? तो यह होता है 40:1 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बेवल गियर यूज्ड इन मशीन्स टू ट्रांसमिट पावर टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पर शक्ति पारित करने के लिए मशीनों में किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है स्ट्रेट टूथ बेवल गियर यानी कि सीधे दांत बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज टू कट हेलिकल ग्रूव ऑन ए वर्कपीस, वर्कपीस पर हेलिकल ग्रूव को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है यूनिवर्सल मिलिंग का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट, जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पार्ट है नीचे ये हमारा वर्कशॉप पर कैलकुलेशन का पार्ट है। 40 क्वेश्चन के इधर जो 41 से 60 के बीच में ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन है। ठीक, 42 नंबर का क्वेश्चन है, विच डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो देखिए जो घर्षण बल होता है यह कॉन्टेक्ट सरफेस यानी कि जो संपर्क सतह होता है उस पर निर्भर करता है घर्षण बल। 43 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट काजेस द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन, स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का क्या कारण बनता है? तो देखिए लुब्रिकेशन करने से क्या होता है कि जो मशीन की दक्षता होती है वह बढ़ जाती है। ठीक, 44 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125, यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु को भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखिए आपको पता होगा एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर होता है। यहाँ पर बल का मान एफ का मान दिया है 30 kg और इसके बाद यहाँ पर बस अब देखिए यहाँ पर ये जो म्यू है यहाँ पर म्यू घर्षण गुणांक यही कहलाता है 0.0125 है। तो आप लोग एफ बाई यानी कि आप लोग इसे जब सॉल्व करेंगे 30/0.0125 इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका 2400 आ जाएगा, 2400 kg। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी, आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या होता है? तो ये होता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स, इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर होता है। ठीक, जो भी आयताकार पिंड होते हैं जैसे ये आयताकार है, अब इसका जो कटान बिंदु होता है विकर्णों का इसी पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थित होता है। ठीक,
अगर बात करें त्रिभुज का, तो त्रिभुज का जो होता है ये आपका 1/3 पर होता है, ठीक, 1/3 पर का त्रिभुज पर होता है, नीचे से बेस से 1/3 पर होता है। अगर बात करें शंकु का, तो शंकु का होता है इसके बेस से 1/4 पर, हाइट का 1/4 पर होता है, ठीक, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से आपका होता है वर्ग का, वर्ग का भी जो कटान बिंदु होता है, इसके जो विकर्ण का कटान बिंदु होता है, इसी पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, चक्र का सबसे बड़ा चाप क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका डायमीटर यानी कि व्यास। कोई सर्किल है, इसका जो सबसे बड़ा चाप होता है जो कि इसके सेंटर से होकर जाता है, वही सबसे बड़ा, इसका जो सबसे ज़्यादा दूरी होता है वही हमारा कहलाता है व्यास, इसके सेंटर से होके जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको भी पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस पाई आर स्क्वायर का मान दिया है कितना, 78.5, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप पाई का मान रख दीजिएगा, यानी कि 78.5 में 78.5 में 3 पाई का मान रखेंगे 3.14, इसको जब हम लोग काट पीट के इसके बाद हमको क्या कर लेना है, वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक। तो यहाँ पर व्यास ज्ञात करना, वहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आप यहाँ पे आए 2 से गुणा करने तो हमारा व्यास आ जाएगा, क्योंकि डी इक्वल टू होता है 2r के। अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² इंटू 8a⁵b³, 5a² इंटू 8a⁵b³ का गुणनफल क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 5 का गुणा जब 8 में होगा, तो 5 का गुणा जब 8 में होगा तो 8×5 = 40 हो जाएगा। अब a² का गुणा जब a⁵ में होगा तो a⁻7 हो जाएगा, b का पावर ये 4 हो जाएगा, b इंटू b³ इक्वल टू b⁻4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 0, जीरो की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मान कितना होता है, तो वो होता है 1। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a³ - b³ का जो फार्मूला होता है वो कौन सा है, तो देखिए a³ - b का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab होता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, थर्मोप्लास्टिक जो सामग्री है वो आपका विनाइल पॉलीमर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है, तो देखिए क्रैंक शाफ्ट पर जो बल कार्य करता है वह टॉर्सनल स्ट्रेस कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 यानी कि 250 डिग्री सेल्सियस वाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा, तो उसका रंग होगा ब्राउन यानी कि भूरा होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए ऊष्मा उपचार की जो प्रक्रिया है यह कहलाता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया ही कहलाता है हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार कहलाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी, एसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है आपका सेलिंग प्राइस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज डिनोट एज कैपिटल आई, आई के रूप में किसको निरूपित करते हैं, तो इंटरेस्ट को हम लोग निरूपित करते हैं आई के रूप में। 57 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इफ द प्रिंसिपल इज Rs 12,000 becomes 2a अमाउंट ऑफ Rs 15,600, साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की धनराशि 15,600 हो जाती है, तो देखिए हमारा मूल राशि कितना था 12,000, ब्याज सहित कितना हो रहा है, तो 15,600 हो जा रहा है, तो हमारा ब्याज कितना मिला, तो ब्याज कितना मिलेगा हमारा 3600। अब 15,600 में से 12,000 घटा देंगे, 15,600 में से 12,000 घटा देंगे तो वही हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा 3600। अब देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन है, द व्हिच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो ये करता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, विभाग, सरकारी विभाग करते हैं, ठीक। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स
ईट हार्ड एंड ब्रिटाइल, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? तो रहता है आपका सल्फर। सल्फर के कारण क्या होता है, जो कच्चा लोहा होता है वह कठोर होता है और भंगुर होता है। देखिए यहाँ पर है 60 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? यह रहता है आपका प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये होता है हमारा मशीनिस्ट सेकेंड ईयर का आरटीआई का पेपर खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन लोगों ने मास्टर वीडियो नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने लिंक दिया है, आप उसे जरूर देख लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।